हेलो एवरीवन, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सबमेट पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा हम प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और इसके अंदर हमने 65 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा टारगेट है इसके अंदर हम 100 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का मैंने कंसेप्ट करवाया है और बेसिक और ट्रिक से भी मैंने उनको सोल्व करवाया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। 61 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 66 क्वेश्चन में साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए बराबर 5/4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये 4 इससे इंटू जाए और एक इससे इंटू जाए। ठीक है, तो मैं दोनों तीन तरीके इसके करके दिखाता हूँ। जैसे 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 4 साइन ए प्लस 4 कोस ए। ठीक है, बराबर 5 को इससे इंटू करेंगे तो 5 साइन ए माइनस 5 कॉस ए। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, साइन साइन एक तरफ करते हैं, कॉस कॉस एक तरफ करते हैं, तो 4 साइन ए, इसको इधर लेंगे तो माइनस के 5 साइन ए हो जाएगा। बराबर बराबर में क्या दे रखा है -5 कॉस ए। ठीक है, इसको इधर लेंगे तो माइनस के 4 कॉस ए। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास माइनस का साइन ए बच जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस और माइनस जुड़ेगा और माइनस का ही आएगा। कितने हो जाएंगे अपने पास 9 कॉस ए। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस कॉस को नीचे लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए बराबर कितना 9। यानी साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस होता है tan ए। यानी tan ए की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब आपने सवाल में पूछा है tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखो tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। tan स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते ही 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और एक कितने हो जाएंगे हमारे पास 82। ठीक है, यहाँ से 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 80 और ये कट भी रहा है। ठीक है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 41/40। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको और किस टाइप से हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हो रहा है, इसके अंदर कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो यानी योगांतरणपात एक फॉर्मूला होता है, उससे भी हम कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर साइन ए प्लस कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए दोनों संख्या सेम हो, केवल ऊपर प्लस माइनस का फर्क हो, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो फॉर्मूला लगता है योगांतरणपात का वो दोनों तरफ लगाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन और एक कॉस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इसको मैंने ये खुला हुआ है, इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अगर ये बंद है तो इसको हम खोलेंगे। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर ये ऐसे होता है साइन ए बटे कॉस ए बराबर 5/4, ये कोई सवाल है अपने पास। ठीक है, इसको हम योगांतरणपात फॉर्मूले से करते हैं। तो क्या करते हैं योगांतरणपात में, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी ये हो जाता है अपने पास ए प्लस बी और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इसमें भी लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, दोनों तरफ लग गया। ठीक है, अब इसको ये खुला हुआ है, इसको बंद करेंगे तो इसको बंद करने के लिए वापस ये हो जाएगा साइन बटे कोस और 5/4। ठीक है, अगर एक तरफ से खुला हुआ है दूसरी तरफ बंद है तो दोनों तरफ हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बंद है तो इसको हम खोल लेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा tan ए, क्या हो जाएगा अपने पास tan ए। यहाँ पे देखिए ये कितना 9 और बटे में 4, यानी tan ए की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है tan स्क्वायर ए, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का स्क्वायर 81 और एक कितने हो गए 82 और 9 का स्क्वायर 81 माइनस करेंगे 80। जब इसको काटते हैं तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 41/40। ठीक है, इस टाइप का और क्वेश्चन आएगा, उससे और बेटर समझ में आएगा आपकी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 67, इससे भी आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछे और आपसे x की वैल्यू पूछता है, ठीक है, अगर x की वैल्यू पूछता है तो देखिए ऑप्शन के अंदर आपको ग्रेटर देन के अंदर आंसर दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखा है x लेस देन इक्वल 2, x लेस देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन इक्वल 2। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखना, एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य इज ग्रेटर देन इक्वल, समांतर माध्य इज ग्रेटर देन इक्वल
गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य ग्रेटर इक्वल गुणोत्तर माध्य का, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए एम, ये क्या है आपका ए एम, ठीक है, और ये आपका जी एम, ए एम और जी एम, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इससे पता लग जाएगा हमें समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। समांतर माध्य होता है दो संख्याओं को जोड़ के और उसका क्या करते हैं हम आधा, ग्रेटर देन इक्वल। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये होता है। तो दो संख्या हमारे पास है, दे रखी है, यानी इन दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो देखिए ए का मान क्या है साइन स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या है कोसेक स्क्वायर, यही है, और बट्टे में क्या है 2 ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूड ए स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही है, ठीक है। तो इससे तो ये डिवाइड होगा नहीं हमारे पास, इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है x है, तो x बटा 2 कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ये डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो x बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, इससे इंटू करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है x की वैल्यू पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य इन दोनों में अगर रिलेशन पता है तो आप इससे सीधा कर लोगे, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन होता है समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल होता है गुणोत्तर माध्य की, ठीक है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करना, और गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, और ऊपर क्या लगा हुआ आएगा उसका वर्गमूल अंडर रूट, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस जो पिछले वाला वीडियो था उसके अंदर बहुत इस टाइप के क्वेश्चन किए हमने। तो हमें पता है cos थीटा बराबर m बटा n होता है, ठीक है, cos थीटा बराबर m बटा n है, और हमसे पूछा है इसके अंदर tan थीटा पूछा है। तो cos बराबर क्या होता है, ठीक है, तो लाल बट्टा का अगर दिमाग में है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान m है और कर्ण का मान क्या है हमारे पास n है, ठीक है। तो ये आपके पास दिमाग में होना चाहिए, ये आधार ये cos होता है, ये आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हमारे पास क्या चाहिए हमें लंब चाहिए, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या आधार, लंब बटे आधार, यानी आधार नीचे m है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसके अंदर नीचे m होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन के अंदर m है अपने पास b और c में, तो लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम वर्गमूल, यानी ये अपने पास हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। नहीं है समझ में, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या है एन है, एन स्क्वायर, आधार एम स्क्वायर है, लंब हमें निकालना है, ठीक है। तो एन स्क्वायर इसको इधर लेंगे एम स्क्वायर और स्क्वायर उठाएंगे इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो लंब की वैल्यू क्या दे रखी है हमें अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और आधार की वैल्यू क्या दे रखी है हमें एम, यही पूछा था tan थीटा, और tan थीटा का मान आ चुका है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है cot x बराबर 5/12 और हमसे पूछा है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और आगे ये दे रखा है हमें सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखो इसको इधर लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो इससे ये कट गया और अपना आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। तो देखते अपना आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो हमें क्या करना है ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, और लंब कर्ण और आधार की वैल्यू निकाल के और इन सबके अलग अलग वैल्यू निकाल के तब भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 70 में हमें दे रखा है साइन ए की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें पता है साइन ए की वैल्यू 1/√2 कब होती है,
1/√2, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, ठीक है। 1/√2 45 भी होता है। कोस बी बराबर दे रखा है, तो हमें देखना है कोस की लाइन के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यानी √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। यानी ए का मान भी आ गया और बी का मान भी हमारे पास आ गया। हमसे पूछा है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी a प्लस बी जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, यानी 75 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 71 क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दे रखी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या है 0। तो हमें पता लग गया भाई थीटा की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे कि ये 0 हो जाए। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रखूँ यहाँ पे, ठीक है, 45 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 45 पर कितना होता है 1/√2 और ये भी 1/√2 होता है। यानी थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई। थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर रखो और आंसर निकाल लो। तो ये अगर यहाँ रखता हूँ साइन 45 रखता हूँ, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 6, ठीक है, 1/√2 और ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 6 लगी हुई है, ठीक है। तो एक का पावर 6 करोगे तो एक क्या आएगा 2, √2 को 6 बार इंटू करना है आपको, 2/√2, ठीक है, √2 √2 √2 √2, ठीक है। इन दोनों गुणा करते हैं 2 आता है, इन दोनों गुणा करते हैं 2 आता है, इन दोनों गुणा करने पर भी 2 आता है। यानी √2 को 6 बार इंटू करेंगे तो 8 आएगा। वैसे ही इसमें भी है 8 ही आएगा। एलसीएम होगा हमारे पास 8 और यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 बटा कितना हो गया 8, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसको हम बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं। देखिए दोनों संख्या तो सेम ही है, अगर ये दोनों संख्या सेम है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये और ये 2 बार है तो 2 बार लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 2 गुना और ये कितना आ रहा है 1/8 आया था, तो ये से कटा था तो 1/4 भी आया था, ठीक है। तो थोड़ा अलग टाइप से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 72 के अंदर तो थोड़ा ऑप्शन पर भी हम नज़र डालते हैं। तो देखिए 10a - b की वैल्यू पूछिए, 10a - b की, यानी a - b कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप से देखिए कि 10 की वैल्यू में 1/2 आता है क्या, तो 10 में 1/2 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1/√3 होता है तो ये अपना आंसर हो सकता है, ठीक है। 1/3 भी नहीं होता है, 10 के अंदर नहीं होता, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। डी में दे रखा है 1, ये भी अपना हो सकता है। तो 2 अपने ऑप्शन तो कट चुके हैं, यानी इसका आंसर या तो बी होगा या क्या होगा डी होगा। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यानी कोस ए की वैल्यू 1/2 है और कोस बी की वैल्यू भी क्या है 1/2। अगर कोस ए की वैल्यू 1/2 है तो कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है, पता है कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री का मान। किसका मान होता है 60 डिग्री का मान, ठीक है। अब कोस की वैल्यू यही है, कोस बी बराबर भी यही है, ठीक है। तो यानी कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है, यानी बी बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, तो साइन के अंदर 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए वापस से कॉस ए बराबर दे रखा है 1/2, तो ठीक है। तो कॉस के अंदर 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री के अंदर होता है। ये साइन बी की वैल्यू भी है, ठीक है, साइन बी का मान भी क्या है 1/2 ही है। तो यानी बी साइन के अंदर 1/2 किसका मान होता है 30 का मान होता है, यानी बी का मान क्या है 30 आ गया। यानी ए का मान और बी का मान हमारे पास आ चुका है। हमसे पूछा है 10a - b, ये पूछा है 10a - b, तो 10 a का मान क्या है 60 और -30, 60 - 30, जब इसको हम घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण ए समकोण है, कोण ए क्या है समकोण है, और cos बीटा की वैल्यू दे रखी है, जिसकी भी वैल्यू पूछता है वो न्यून कोण होता है। तो इसका मतलब ये कोण क्या है आपका बीटा है, और यहाँ पर कुछ भी हम मान सकते हैं बी सी कुछ भी मानो, ठीक है, बीटा है। यानी cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है। तो बताओ लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया, यानी लंब की वैल्यू हमें पता लग गई है, लंब की वैल्यू पता लग गई है। पूछा क्या है सवाल के अंदर, पूछा है त्रिभुज के लंब आधार एवं कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, ठीक है। तो 4 3 5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से तो कम है
और 0 डिग्री से बड़ी है। यानी थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री होगी या 45 होगी या कितनी होगी 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। 30, 45 और 60 तीन वैल्यू हमारे पास, तीनों वैल्यू को रख के और चेक करेंगे कि 0 डिग्री किसका, सॉरी 0 वैल्यू से 0 मान किस वैल्यू से आ रहा है। ठीक है, तो रख रख के चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से देखते हैं। पहले तो ऑप्शन में π/3, π/3, पाई का मतलब हम जानते क्या होता है 180। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका 60 डिग्री है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर रखते हैं तो यहां से रखते हैं साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर 2, कोस 60, कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और प्लस के 1/4। देखिए इससे ये कट जाएगा, इसका एक करेंगे तो हमारे पास 3, और ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस का 1 और प्लस का 1/4। तो देखिए अगर इस लघुत्तम कितना जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 1। देखिए 3 और 1 4, और 4 में से 4 काटेंगे 0, और 0 में इसे डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू क्या है π/3 है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 75 में, और ये पूछा है पाई क्या है। पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे आगे और बढ़ता रहता है ये संख्या। ठीक है, और जब बढ़ता रहता है तो यहाँ पर कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है। ठीक है, जब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो यानी उस संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पाई है वो है अपनी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ। ठीक है, जब अगर कोई संख्या जैसे अगर 3.14, 14, 14, अगर ऐसे कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम उसको रोक सकते हैं। रोकने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम बार, और जब इसको रोक सकते हैं तो ये इस वाली संख्या हो जाएगी अपनी क्या संख्या, परिमेय संख्या। तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, ऐसे कोई संख्या आगे और रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो यानी कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये पाई क्या होगी, अपनी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कोई 90 नहीं हो रहा है, 90 नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई 90 नहीं हो रहा है, तो ये कटने वाला तो है नहीं। ठीक है, यानी अपने में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला तो ये सवाल है नहीं। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, ऊपर कोस कोस बना लेते हैं या ऊपर साइन साइन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस कितना। ठीक है, कोस कितना लिख सकते हैं, इसको 20 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना डिग्री, 20 डिग्री। क्या 90 में से क्या घटाऊँ कि 70 आ जाए। ठीक है, एक को ही बदलना है, दोनों में से एक को बदलना है। ठीक है, कॉस 40, किसी भी एक को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा कॉस सी प्लस कोस डी या साइन सी प्लस साइन डी वाला। तो दोनों तरफ या तो कॉस कॉस बना लो या साइन साइन बना लो। ठीक है, यहाँ पर कॉस और साइन है तो दोनों को मेरे को या तो साइन साइन या कॉस कॉस बनाना है। ठीक है, ऊपर मैंने 70 को चेंज किया तो यहाँ पर मेरे को 70 को चेंज करना पड़ेगा। कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना 20, और आगे हमारे पास दे रखा है ये वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 90 है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन। ठीक है, कॉस किस में बदल जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन 20, और ये क्या हो गया हमारे पास साइन 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बना रखा है। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2 ये होता है। ठीक है, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2, ये फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करना। तो यहाँ पर से हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी। ठीक है, तो कॉस सी प्लस डी यानी 60, कितना हो जाएगा 60 बटे 2 कॉस सी माइनस डी, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 60 कहाँ से आया, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और 40 में 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से लेते हैं 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2, तो सी माइनस डी करेंगे तो यानी 20 बटे 2। ठीक है, अब देखा आप यहाँ से ये तो आराम से कट ही रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है, यानी ऊपर ये कितना हो गया हमारे पास कॉस कितना 30 डिग्री, ऊपर हो जाएगा हमारे पास कॉस 30 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा
साइन 30 डिग्री, ठीक है। और कोस बटा साइन होता क्या है, कोस बटा साइन होता है हमारे पास कोट, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, और इस टाइप के क्वेश्चंस का मैंने एक पर्सनल वीडियो बना रखा है, ठीक है। ज़्यादा समझने के लिए आप पीछे हमारा एक वीडियो है इस टाइप का, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, 10 24 है, तो 24 में हम कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आपको जोड़ना है। तो देखिए ये दोनों 90 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में से एक को मैं चेंज कर दूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 90 माइनस कितना 24 डिग्री, सॉरी 66 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को 10 90 माइनस 66, और इसको मैंने इसके साथ में रख दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में भी 90 हो रहा है, तो किसी एक को बदल लेंगे हम। तो 10 इसको बदल लिया मैंने, यानी 10 48 को मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 48, ठीक है। तो इस सवाल में इतना कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं, आपको देखते ही आंसर टिक करना है, ठीक है। तो 10 42 हो गया। तो देखिए 90 है, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट 60 हो जाएगा, और ये अपने पास 10 60 है। और इसको चेंज करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, कोट किस में 42 डिग्री, और आगे क्या दे रखा है 10 42 डिग्री। तो हमें पता है कोट थीटा और टेन थीटा अगर इनटू में है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोट थीटा, दोनों थीटा सेम होने चाहिए पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं तो देखिए कैसे भी ऐसे भी कर सकता है, ये कोट 42 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 42, ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। ऐसे ही इसमें के अंदर भी है, ठीक है। क्लियर हुआ, कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सीधा क्या करना है, देखिए आपको केवल इतना सा करना है कि 10 10 60 किस में हो रहा है, देखिए इन दोनों में 90 हो रहा है, तो इसका मान 1 हो गया। इन दोनों का मान भी 90 हो रहा है, इसका मान भी 1 हो गया, और सारे मल्टीपल में तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 क्वेश्चन में दे रखा है साइन डी बराबर 3/5, और हमसे पूछा है साइन डी प्लस कोस डी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं हमने पीछे भी, ठीक है। तो हम इसे निकाल लेंगे। आधार का मान हमें पता लग गया, ये लंब और ये क्या है कर्ण है, तो आधार का मान कितना है 4। पूछा है हमसे साइन डी प्लस कोस डी, कोस के बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, और कर्ण का मान कितना है 5 है, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे 5, और यहाँ पे 3 प्लस और 4 और ऊपर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। राइट, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 79 में हमें दे रखा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, कोसेक माइनस साइन, सेक माइनस कोस और टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सीधा सीधा तरीका इसका, तो आप इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या रख दीजिए 45, थीटा बराबर कितना रख दें हम 45, तो इससे आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से भी सिंपल है, मैं पहले इसका बेसिक बता देता हूं जिससे थोड़े फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएं। कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है, और माइनस आगे क्या दे रखा है साइन, ये दे रखा है, और आगे दे रखा है सेक, और सेक बराबर क्या होता है 1/cos होता है, और आगे क्या दे रखा है हमें cos थीटा, ये दे रखा है, ठीक है। आगे हमें दे रखा है टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस बटे साइन थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ये आएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, और यहाँ पर 1, इसका भाग इसमें देंगे 1 को इससे इंटू करेंगे ये आ जाएगा, 1 का भाग देंगे साइन को इससे इंटू करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। जब इसका भाग इसमें देंगे तो ये कटेगा, हमारे पास साइन बचेगा, साइन को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस को कोस इंटू करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा दे रखा है। 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, ठीक है, और नीचे दे रखा है कॉस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, जानते हो 1 होती है,
ओके, अब आप यहां से देखिए कोस थीटा और कोस थीटा, ये दो कोस हैं, दो कोस से आपके कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। देखिए ये एक साइन, दो साइन, ये दो साइन से दो साइन भी कट गए, हमारे पास क्या बच गया, एक। और इसका आंसर ही क्या है, एक ही है। और इसके अंदर सीधा करेंगे तो हम थीटा की वैल्यू 45 रख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन 76 डिग्री कोस 16 डिग्री, कोस 76 डिग्री साइन 16 डिग्री। तो देखते ही आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, ये साइन ए माइनस बी का। ठीक है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 76 डिग्री, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 76 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये है, तो इसके अंदर रखेंगे तो साइन ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और 60 साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, क्लियर।